क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एलयू वियोजन विधि से, मतलब कि एलयू वियोजन विधि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बीएससी थर्ड ईयर में। अगर आप लोग भी बीएससी थर्ड ईयर में है और यूनिट 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो वो यहीं से आने वाला है। 10 नंबर से क्वेश्चन एलयू वियोजन विधि से आएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और भाई स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि विधि सभी में सेम रहती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी है, यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 4x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 6 और 3x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए बी से एक्स का मान निकालेंगे। ए का मान किस तरह से निकालते हैं, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, बाय के साथ क्या है 1 है तो 1 लिख दिया, जेड के साथ क्या है 1 है तो 1 लिख दिया मल्टीप्लाई। ठीक, उसके बाद यहाँ बाजू वाला कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है बी के पास। उसके बाद अगले समीकरण में गए तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया और यहाँ 6 लिख दिया, फिर यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 और यहाँ 3 और यहाँ पर 4, और यहाँ पर सिंपल आपको एक्स वाई जेड रख लेना है। इस तरह से आपको ए बी एक्स का मान निकाल लेना। फिर एल यू का, तो भाई एल यू के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि एल का मान क्या होता है, 1 0 0, एल 2 1 1 0, एल 3 1, एल 3 2 1। ठीक है, इस तरह यू का मान क्या हो जाएगा, यू 1 1, यू 1 2, यू 1 3, 0 0, यू 2 2, यू 2 3, 0 0 हो जाएगा यहाँ पे यू 3 3। अब क्या करेंगे, एल यू इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, एल यू इक्वल टू ए लिख लेंगे। यहाँ पर आपका क्या बन गया, ए एक्स इक्वल टू बी बन जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पर एल यू इक्वल टू ए, मतलब ए का मान हमने यहाँ पर रख दिया। क्या रख दिया, ए का मान 1 1 1 4 3 -1 3 5 3, यही था ना हमारा ए का मान, हाँ जी यही था। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग बता रहे हैं भाई, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर 0 का 0 के साथ, फिर 0 मतलब कि जो फर्स्ट रो है आपकी उसको फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फिर फर्स्ट रो का फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसकी तुलना करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद तुलना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, u1 का मान बना जाएगा, u1 2 का मान बना जाएगा, u1 3 का मान बना जाएगा। ठीक है, और सभी का मान हमने और अगली तुलना करेंगे फिर सेकेंड स्टेप में, तो हमारा L31 U1 बराबर 4 आ जाएगा, L21 U32 और U22 बराबर 3 आ जाएगा, इसका मान आपका मान आ जाएगा। इस तरह से सभी के मान निकले आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सिंगल मान है, जैसे U11 का मान है तो यहाँ पर U11 का मान हम लोग रखेंगे, तो U11 का मान हमने जिस तरह से रखेंगे तो हमारा L31 का मान आ जाएगा। इस तरह से सभी का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, L और U में रख देंगे। सभी का मान निकालने के बाद हमने क्या किया, एल और यू में रख दिया, तो एल यू एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल एल वाई इक्वल टू बी मान लेना है, यू एक्स इक्वल टू वाई, सभी में आपको यही मानना है। ठीक है, समझिए ये क्या हो गया, देखिएगा समझिए, ए एक्स इक्वल टू क्या था आपका, बी था, क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी था, तो और ए इक्वल टू क्या था, एल यू, तो हमने ए की जगह क्या रख दिया, एल यू, तो क्या हो जाएगा, एल यू एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। और फिर यू एक्स की जगह क्या है, किसकी, यू एक्स की जगह हमने मान लिया बाय, यू एक्स की जगह बाय माना तो हमारा क्या, एल बाय इक्वल टू बी हो जाएगा। उस तरह यहाँ पर एल का मान, यहाँ पर बाय का मान और यहाँ पर बी का मान रखा, सभी का मान रखे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0, y1 y2 y3, यहाँ 4 1 0, 3 -2 1 और यहाँ 1 6 4 हो जाएगा। फिर इसको समीकरण बनाएंगे। समीकरण आपसे बनाते बनना चाहिए कि भाई जो आपका फर्स्ट रो होगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का 1 के साथ, 0 का इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, y1 बराबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करने के बाद जो भी आपका बराबर है उसको लिख दीजिए, फिर इसके मल्टीप्लाई इससे करने के बाद 4 लिख दीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो हमारे समीकरण क्या बनेंगे, y1 बराबर 4, 4y1 प्लस y2 इक्वल टू 6, 3y1 माइनस 2y2 प्लस y3 इक्वल टू 4। यहाँ पर y1 का मान हमारा क्या, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, यू एक्स इक्वल टू वाई माना था तो उसी में यू का मान रख देंगे, एक्स का मान रख देंगे, वाई का मान रख देंगे। यू और एक्स का मान पिछला मान मिल जाएगा और वाई का मान हमने अभी निकाला, क्या होता है 1 2 5, तो हमने 1 2 5 लिख दिया। एक्स का मान सिंपल एक्स वाई जेड और यू का मान क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 0, यहाँ -1 -5 0 -10। ठीक, इस तरह से आ गया। अब इसका हम लोग सिंपल फिर से समीकरण बनानी है, क्या करेंगे, फिर से समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 1 -1 -5 जेड इक्वल टू 2। ठीक है, -10z इक्वल टू 5। इस तरह से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, बीएससी स्टूडेंट है, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 1/2 और x बराबर 1, इस तरह से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी बेस्ड हमने भाई बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं एलयू वियोजन पर, जाके देखिए हमारे चैनल पर यूनिट बाय यूनिट आपको मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। मैथ पेपर 1 पेपर सेकंड सभी के क्वेश्चनों को हम लोग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर एलयू वियोजन हो गई या पेपर सेकेंड में हो गई आपकी, ठीक है, जनक वृक्ष हो गया, न्यूनतम जनक वृक्ष हो गया, या फिर
आपका न्यूनतम पथ हो गया, सभी पे बेस्ड हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। तो रामानुजन विधि जाके आप देख सकते हैं, बीएससी वाले बाबा सिंपल सॉल्व कर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।